हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं परेश व्यास आप सभी का स्वागत करता हूँ वास्तु एंड कंस्ट्रक्शन टिप्स में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दीपावली के अवसर पर किस प्रकार से महालक्ष्मी जी की वास्तुशास्त्र के हिसाब से पूजा होती है, वो मैं आपको बताने आया हूँ। जो लोग पंडित जी को बुला के, महाराज को बुला के महालक्ष्मी जी की विधिवत पूजा करते हैं, उनको कोई वांधा नहीं। पर जो लोग विधि के हिसाब से पूजा नहीं कर सकते, पंडित जी को नहीं बुला सकते, उसके लिए वास्तुशास्त्र के अंदर सरल महालक्ष्मी जी की पूजा बताई है, उसका उपाय बताया है, जो मैं आपको बताता हूँ। इसके पहले जिसने जिसने मुझे लाइक और सब्सक्राइब किया है, मैं उसका खूब खूब आभार। और जिसने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार मैं आपको हर एक सही सही टिप्स दे सकूं। और मेरी एक ही इच्छा है कि जो भी मेरी टिप्स के हिसाब से अपना घर मकान या तो पूजा बता रहा हूँ, तो पूजा करे और उसके घर में खुशियाँ आवे, उनके जीवन में प्रगति हुए, तो मैं समझूंगा कि मेरी प्रगति हुई, मेरे घर में खुशियाँ आई और मेरे ज्ञान का सही सही उपयोग हुआ। इसलिए प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वास्तुशास्त्र के अंदर महालक्ष्मी जी की पूजा के बारे में एकदम सरल उपाय बताया गया है, जो मैं आपको बताता हूँ। पहले क्या चाहिए हमें कि महालक्ष्मी जी का एक फ़ोटो चाहिए। आपके पास महालक्ष्मी जी की मूर्ति हो, सोने की हो, चांदी की हो, पीतल की हो, तांबे की हो, और या न हो तो ज्वेलर्स की दुकान में चांदी के सिक्के के ऊपर महालक्ष्मी जी का फ़ोटो छपा हुआ मिलता है। तो कैसा फ़ोटो लेना है? हमें महालक्ष्मी जी खड़ी होनी चाहिए सिक्के के ऊपर, और गणेश महाराज और सरस्वती मैया जो बैठी हो। अगर वो सिक्का मिले आपको, तो आपके कैपेसिटी के हिसाब से आपको ख़रीदना है, छोटा बड़ा, और घर पे लाना है। पूजा के लिए क्या करना है हमें? मूर्ति या चांदी का सिक्का आपके पास है ही, आपको घर के अंदर एक लोटा लेना है, लोटे में पानी भरना है, उसके अंदर अबीर, गुलाल, चंदन, कुमकुम डाल के लाल फूल लेना है, लाल फूल की पंखुड़ियाँ डालना है, अत्तर या परफ्यूम जो भी हो आपके पास, वो भी पानी के अंदर 2 बूंद डाल देना है। उसको सही ढंग से मिक्स करके एक थाली लेनी है। थाली के अंदर स्वस्तिक बनाना है हमें, और स्वस्तिक के बीचों बीच आपको, स्वस्तिक के ऊपर आपको महालक्ष्मी जी की मूर्ति हो या तो महालक्ष्मी जी के सिक्के वो रखना है, और श्री यंत्र होना चाहिए। वो तांबे का हो, पीतल का हो, सोने का हो, चांदी का हो, कोई भी हो चलता है। अपन उसके ऊपर महालक्ष्मी जी का श्लोक होना चाहिए। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ये श्लोक श्री यंत्र के ऊपर छपा हुआ आना चाहिए। वो सिक्के के बाजू में रखना है, और दूसरे 11 सिक्के 1-1 रुपये के थाली के अंदर वो मूर्ति और उसके पेरी पेरी आपको रखना है। और घर का जो मुखिया है उनको श्री सुक्तम पाठ बोलना है 11 टाइम। और घर के जो दूसरे सदस्य है उनको, जो हमने पानी बनाया लोटे में, उसमें से चम्मच से महालक्ष्मी जी की मूर्ति हो या सिक्का हो,
और जो 11 सिक्के और श्री यंत्र उनको एक एक चम्मच से अभिषेक करना है। और मन में जो भी सदस्य चम्मच से अभिषेक करता हो वो मन में महालक्ष्मी जी का छोटा सा श्लोक बोले, ओम श्रीं महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीं महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीं महालक्ष्मी नमः। वो मन में बोलना है। और घर का मुखिया सूक्तम पाठ करेगा, वो 11 टाइम पाठ करना है। तब तक घर के जितने भी सदस्य हो बारी बारी चम्मच से लक्ष्मी जी की मूर्ति या सिक्का या श्री यंत्र और जो 11 सिक्के हमने जो थाली में रखे उसके ऊपर पानी से अभिषेक करना है जो हमने लोटे में बनाया है। उसके बाद जब पानी के लोटे का पानी पूरा हो जाए और सूक्तम पाठ 11 टाइम पूरा हो जाए, वो पानी को वापस लोटे पानी में से सिक्के निकाल के उनको अच्छे पानी से शुद्ध पानी से साफ करना है और उनको मंदिर में रख देना है। उसके बाद आपको वो पानी लोटे में लेके घर के हर एक कोने पे छिड़कना है। छिड़कने के बाद उसको घर के हर सदस्य के ऊपर छिड़कना है और उंगली से जीभ को वो पानी को चख लेना है। और जो बचा हुआ पानी हो वो पीपल या तुलसी के पेड़ के अंदर कुंडे में डाल देना है। इस प्रकार से ये जो विधि बताई वो पूरी होने के बाद लक्ष्मी जी की आरती करो, उनको भोग धराओ और उसका भोग प्रसाद रूप से घर के हर सदस्य को खाना है। हो सके तो बाहर भी आप अड़ोस पड़ोस में वो प्रसाद बेच सकते हो। इस प्रकार से अगर दिवाली के दिन आप पूजा करते हो महालक्ष्मी जी की, महालक्ष्मी जी काफ़ी खुश होती है। पूरे साल हमें फ़ायदा होता है, हमारे पे उनकी कृपा बनी रहती है। तो ये जो विधि आप ज़रूर करो, आपके घर में खुशियाँ आए, ऐसी महालक्ष्मी से मेरी प्रार्थना है। और ये आपको मैंने जो पूजा की विधि बताई आपको पसंद आया होगा, आप समझे होगे। तो प्लीज़ आप मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।